अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जो जॉब्स आई हैं उसके हवाले से एक ये डाटा बैंक जो है वो शेयर करना है। इसमें 2000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप लोग इन एमसीक्यूज़ को जो है वो प्रिपेयर कर लेते हो तो इंशाल्लाह जो आपका टेस्ट है वो लाजमी क्लियर हो जाएगा और आपके जो है वो 80-85% मार्क्स जो है वो लाजमी आ जाएंगे। मैं आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। ये इसकी एडवर्टाइजमेंट थी जिसमें पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये काफ़ी ज़्यादा सीट्स थी जिसमें मैनेजर डीएनए एंड सेरोलॉजी है, मैनेजर कंप्यूटर फोरेंसिक है, फोरेंसिक साइंटिस्ट है। ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, आप लोग इसको जो है वो पढ़ सकते हो। जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट है, जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट है डीएनए एंड सेरोलॉजी, जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट नारकोटिक्स है। ऐसे ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट आई हैं। बेसिकली ये साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोस्ट हैं और टेक्निकल डिग्री होल्डर्स के लिए ये सारी की सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो इसका जो है वो टेस्ट डेट जो है वो उसकी अनाउंस हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इसका डाटा बैंक जो है वो शेयर करना है। अगर आप लोगों ने इन एमसीक्यूज़ को, ये जो मैं फाइल आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, इस एमसीक्यूज़ बैंक को अगर आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया तो आपका टेस्ट जो है वो लाजमी क्लियर हो जाएगा। ये कितने एमसीक्यूज़ हैं? ये 2000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं, 2000 प्लस एमसीक्यूज़। तो वन बाय वन जो है मैं आप लोगों को जो है इस एमसीक्यूज़ बैंक डाटा बैंक को रिव्यू करवा देता हूँ। क्यू पब्लिशर की बुक भी है ये, बेसिकली ये बुक का ही पीडीएफ है। टाइटल पेज वगैरह हम लोगों ने भी रिमूव किया हुआ है, जस्ट आप लोगों के साथ ये बैंक जो है वो शेयर करने लगे हैं। तो इसको जो है वो इसकी जो टेक्निकल पोस्ट हैं ये सारी के सारी टेक्निकल पोस्ट हैं, ठीक है। कोई भी मैनेजेरियल पोजीशन नहीं है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन नहीं है। सारी के सारी लैब्स के रिलेटेड जो है वो सीट्स हैं जिसमें आप लोगों को उसी हिसाब से, जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एंटोमोलॉजी में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, इस तरह की फील्ड्स हैं, ठीक है। तो ये लेबॉर्ट्री में परफॉर्म होने वाले सारे के सारे टेस्ट और सारी के सारी जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने इस डाटा बैंक में जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। पीएफएसए, पीएफएसए में जितने भी ऑलरेडी ये जो पेपर अटैम्प्ट कर चुके हैं, पेपर ले चुके हैं, वो जो पॉस्ट पेपर हैं उन पॉस्ट पेपर्स का डाटा जो है वो इसमें ऐड किया गया है। एक्सपर्ट से कंसल्ट करके उनको जो है वो लूप में लेके उनको जो है वो ये डाटा बैंक रिव्यू करवाया गया है बिफोर पब्लिशिंग ऑन द इंटरनेट और बिफोर मेकिंग और बिफोर कन्वर्टिंग दिस डाटा बैंक इनटू द बुक। तो उससे पहले जो है वो इसको रिव्यू करवाया गया है। पीएफएसए में जितने भी साइंटिस्ट और जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के एक्सपर्ट जो काम कर रहे हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद कि हम लोग जो है वो कौन कौन सा काम आप यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं जो जो और कौन कौन सा मतलब पेपर में जो रेपिटेटिव एमसीक्यूज जो पेपर में आ सकते हैं, वो उनसे कंसल्ट करके और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा के तकरीबन 15-16-17 दिन लगा के इस डाटा बैंक, इस बुक को जो है वो 5-6-7-8 लोगों की टीम ने इसको जो है वो प्रिपेयर किया है। दो बातें। तीसरी बात, ये तो मेहनत, ठीक है। आपने जितनी ज़्यादा मेहनत करनी है, आप अगर इन एमसीक्यूज बैंक को तैयार करते हो मेहनत के साथ, लगन के साथ, दिन में 8 घंटे पढ़ के, 7 घंटे पढ़ के, ठीक है, इसकी रिवीजन करते हो तो इंशाल्लाह आपकी जॉब इसमें जो है वो हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि बच्चे जो है वो मेहनत नहीं करते, तैयारी नहीं करते, एमसीक्यूज़ को समझ के नहीं पढ़ते। बेसिक चीज़ होती है समझ के पढ़ना, ना कि रटा लगा लेना। अगर वो स्टेटमेंट थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने ट्राई की है कि जो पीएफएसए के जो साइंटिस्ट हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे रहनुमाई ली जाए, उनसे सारा कंसल्ट किया जाए, पॉस्ट पेपर को कंसल्ट किया जाए, रेपिटेटिव एमसीक्यूज़ को कंसल्ट किया जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डाला जाए। तो वो सारे का सारा डाटा बैंक जो है वो सारे का सारा डाटा लेके जो है वो इसमें जो है वो डाल के इसको जो है वो प्रिपेयर कर दिया गया है आप लोगों के लिए। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे हमें इसका डाटा बैंक चाहिए, तो ये आप लोगों के साथ अब जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसको मैं फ़ाइल को एक दफ़ा आप लोगों के साथ आपको इसकी रिव्यू करवा देता हूँ। फाइल का नाम है पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी 2000 प्लस एमसीक्यूज़ बैंक, और इसको इन एमसीक्यूज़ को 10 सब टॉपिक्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, 10 चैप्टर्स में जो है वो डिवाइड किया गया है इस बुक को। अच्छा, सबसे पहला चैप्टर है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, हिस्ट्री एंड गवर्नेंस। इसके ऊपर एमसीक्यूज़ हैं। मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो पढ़ के दिखा देता हूँ यहाँ पे।
जैसे गवर्नेंस ऑफ पीएफएसए फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ से होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होम डिपार्टमेंट के अंडर आती है ये। द टर्म ऑटोनोमस इन पीएफएसए डिस्क्रिप्शन implies that it has a degree of say self governance। ये सारे के सारे एमसीक्यूज आप लोग जो है वो पॉज करके देख सकते हो। मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा रिव्यू करूंगा ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो। The PFSA's mission align with the broader goal of the government of the Punjab to ensure b public safety and security। हर पेज में से 2-3 एमसीक्यूज आपको दिखा दूंगा। The PFSA establishment has helping in building blank between the public and justice system confidence। The governance in the context refer to the b system rules and practice of for direction and control। आप लोग इनको पॉज करके भी पढ़ सकते हो, मैं कुछ बीच में से एमसीक्यूज पढ़ूंगा। The historical development of PFSA was a part of a large project for Punjab Police A modernization के लिए ऐसा ही है। अभी ये एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इस तरह के 10 चैप्टर हैं, ठीक है। The concept of evidence-based investigation reduce reliance on coercive interrogation। चैप्टर नंबर 2 आ गया हमारे पास, जिसमें पीएफएसए लेबोरेटरी डिपार्टमेंट देयर फंक्शन एंड स्पेशलाइजेशन के ऊपर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके ऊपर जो है वो 200-300 प्लस एमसीक्यूज जो है वो ऐड किए गए हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है। जैसे विच पीएफएसए डिपार्टमेंट वुड बी इन्वॉल्व्ड इन वेरीफाइंग ऑथेंटिसिटी ऑफ अ सिग्नेचर और डिटेक्टिंग फ्रॉडनरी इन अ विल। तो क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट्स ये डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पे। विच टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द डीएनए एंड सीरोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर क्रिएटिंग जेनेटिक प्रोफाइल। तो ये है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। नीचे अगर हम लोग चले जाते हैं तो A narcotic department forensic scientist must be proficient in using which instrument for quantitative analysis। तो उसको जो है वो GSMS जो है वो ऑपरेट करना जो है वो आना चाहिए। गैस क्रोमेटोग्राफी जिसको कहते हैं। ब्रेन फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग is an investigation tool associated with which specialized area। B narcotics polygraph unit। नीचे चले जाते हैं। The trace chemistry department would analyze which of the following evidence from a burglary where a tool was used to pry open a window। B paint chip from the tool। Which department would analyze the chemical composition of a glass fragment recovered from a victim's clothing। C trace chemistry। Which department might use a comparison microscope as it's a primary tool। Fire आर्म एंड टूल मेकर। तो ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज है। अभी जो है वो मैं वीडियो देखो अगर, तो ये 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है। बीच बीच में इसमें आप लोगों को रिव्यू करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं मिड में आ गया हूँ। तो फोकल लेंथ ऑफ अ बुलेट पाथ इज डिटरमाइंड बाय बी द डिस्टेंस इट हैज़ ट्रेवल्ड। नीचे आ जाए तो द इजेक्टर मार्क ऑन कार्ट्रिज केस इज प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिज्म दैट थ्रो द कार्ट्रिज फ्रॉम द फायर आर्म। नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे इन अ ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस अ कॉस्ट ऑफ पैटर्न इज क्रिएटेड बाय बी ब्लड फ्लंग फ्रॉम अ मूविंग वेपन। तो ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज यहाँ पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हाई क्वालिटी के एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं आप लोगों के लिए। वीडियो मेरे ख्याल से 10 मिनट से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वो मैं आप लोगों को एक दफ़ा इस फाइल का रिव्यू करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज की क्वालिटी का पता चल जाए और यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू पास दिस एग्जाम और नॉट और यू वांट दिस जॉब और नॉट। जैसे द प्राइमरी पर्पस ऑफ पीएफएसएस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज टू अल्टीमेटली स्ट्रेंथन व्हाट पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज है यहाँ पे, तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 प्लस 3000 एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड किए गए हैं। अगर आप लोग इन एमसीक्यूज को जो है वो प्रिपेयर कर लेते हो इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस एमसीक्यूज डाटा बैंक को चाहते हो, आप लोगों ने ये डाटा बैंक से तैयारी करनी है, तो आप ये नंबर आ रहा है आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर,
व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप एडमिन से कॉन्टैक्ट करें, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम से कॉन्टैक्ट करें, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मैसेज करें 031582136131 व्हाट्सअप करें। इसके माइनर से चार्जेस हैं, इस फाइल के माइनर से चार्जेस हैं। अगर आप लोग इस फाइल से तैयारी कर ले तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। माइनर से इसके चार्जेस रखे हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो इसको सीरियस होकर इसकी तैयारी करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।